हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो उसमें हमने कर लिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की डेफिनेशन। अब अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग टाइप की रिएक्शंस मिलेंगी, किसी में 4 टाइप की हैं, किसी में 5 टाइप की हैं। तो हम यहाँ पर सारी की सारी कवर करेंगे। तो लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एडिशन। जोड़ना किसको जोड़ना? रिएक्टेंट्स को जोड़ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं आपके रिएक्टेंट, और फाइनल उनकी केमिकल रिएक्शन के बाद जो केमिकल सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो लिखिए द केमिकल रिएक्शन in which two or more reactants combine to form a product। दो या दो से ज्यादा आपके रिएक्टेंट मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, समझने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, मान लिया एक रिएक्टेंट है ए, एक है बी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मेशन होगी ए और बी की। अब इसी तरह का एक एग्जांपल है, हम लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस। ये जो साइन होता है ये होता है हीटिंग का साइन। ये जो ट्रायंगल होता है एरो के साइन के ऊपर, इसको बोलते हैं हीटिंग साइन। तो क्या बनेगा अब यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या फॉर्म किया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एग्जांपल और है, हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एग्जाम्पल थे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखिए यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। डीकम्पोज मतलब कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट। कॉम्बिनेशन में क्या था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा? एक कोई भी कंपाउंड होगा उसका ब्रेकडाउन होगा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के अंदर। तो लिखिए द केमिकल रिएक्शन in which one compound decompose to form, या फिर लिखिए डिकम्पोज इनटू टू और मोर
न्यू कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड, एक कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज होगा, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा वो, और वो क्या फॉर्म करेगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या फिर अलग अलग एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये होता है अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए समझने के लिए, देखिए इसमें एक कंपाउंड ले लिया ए और बी, इसको हीट कर दिया तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ये डिकम्पोज होगा ए प्लस बी के अंदर। तो एक कंपाउंड था उसकी डिकम्पोजिशन हो गई अलग अलग एलिमेंट्स या कंपाउंड के अंदर। एग्जाम्पल लीजिए आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का। मार्बल देखा आपने, मार्बल संगमरमर जिसको बोलते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, किसका फॉर्मूला था ये, वाइट वॉश का, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी यहाँ पर, रिलीज। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो सिंपल डेफिनेशन थी वो थी ये। अब कई बुक्स में इसके फर्दर टाइप नहीं लिखे मिलेंगे आपको, लेकिन जो कि ज़रूरी होते हैं खासकर CBSE वालों के लिए, तो वो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए आप लिखिए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ, यहीं पर लिख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ के साथ कवर करेंगे उनको। पहले लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, थर्मल अगर आपको कहीं भी लिखा मिले इसका मतलब होता है हीट की। डेफिनेशन लिखिए आप, द डिकम्पोजिशन of a compound on, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ऑन हीटिंग। ठीक है जी, एग्जाम्पल लीजिए लेड नाइट्रेट का, लिखिए डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या होता है लेड नाइट्रेट, Pb होता है लेड का सिंबल और NO3 नाइट्रेट। तो इसकी जब डिकम्पोजिशन करेंगे थर्मल, तो इसके लिए साइन होता है ये, तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर इसका डिकम्पोजिशन होगा। इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है जी, अब लिखिए इसका दूसरा टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। लाइटिक, लाइटिक या लाइसिस, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो यहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा। लिखिए द डिकम्पोजिशन of a compound into
simpler compounds in the presence of electricity. एग्जाम्पल लिखिए, वाटर, वाटर का डिकम्पोजिशन करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा जो टाइप है वो लिखिए फोटोलाइसिस। लिखिए फोटोलाइटिक या लाइसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन। तो यहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। लिखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड in the presence of sunlight। एग्जाम्पल लिखिए सिल्वर क्लोराइड का AgCl। तो इसका जब हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, Ag और Cl2 अलग अलग। तो यहां पर जो AgCl होता है वो होता वाइट कलर का, लेकिन जब डिकम्पोजिशन होगा उसका तो वो बन जाएगा आपका ग्रे कलर का, क्योंकि जो सिल्वर मेटल होती है वो होती है ग्रे कलर की। जो AgCl होता है उसका यूज होता है आपका फोटोग्राफिक पेपर के अंदर। फोटोग्राफिक पेपर को जब हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट के अंदर, उसको जब बाहर धूप में छोड़ते हैं खुला, तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि जो सिल्वर मेटल होती है वो अपना कलर अटेन कर लेती है, डिकम्पोजिशन होने के बाद उसका कलर ग्रे हो जाता है। ठीक है जी, तो ये टाइप थे आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब जो तीसरा टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो लिखिए डिस्प्लेसमेंट। थर्ड जो टाइप है लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, आयंस की जगह को चेंज कर देना। ठीक है जी, देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace the another element, इसके ब्रैकेट में लिखे लेस रिएक्टिव होता है जो, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या होगा वहां पर रिएक्शन के अंदर, एक होगा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक होगा कम रिएक्टिव। तो ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका दूसरा नाम आप ये लिख सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये नाम इसलिए है क्योंकि कई बच्चे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि गलत होता है। तो सिंगल का मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, दोनों के एलिमेंट्स आपस में चेंज नहीं होंगे। लिखिए एग्जाम्पल देखिए आप इसका,
जैसे एक है एलिमेंट ए और एक कंपाउंड ले लिया बी सी, तो यहाँ पर सपोज करिए बी जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या फॉर्म कर देगा, ए सी प्लस में बी। लिखिए जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होती है, तो जिंक क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा, यहाँ पर क्या फॉर्म कर देगा, ZnCl, और क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पर। ठीक है जी, जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर। एक रिएक्शन और लिख लीजिए, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वही हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है तो ZnSO4, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके लिए आप एक सीरीज होती है उसको याद कर लीजिए, लिखिए ये होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या, मोस्ट रिएक्टिव। ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और नीचे की तरफ क्या होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज घट जाती है, इनकी जो रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप रिएक्शन में जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, लेस रिएक्टिव, और जिंक क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, तो वो उसका क्या कर देगा, डिस्प्लेस। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आपको कैल्शियम लिख देते तो क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर CuCl2 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव, वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस। अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका, लिखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, डबल। दो कंपाउंड होंगे, दोनों की जो साल्ट स्पीशीज होंगी, जो आयंस होंगे वो म्यूचुअली एक्सचेंज होंगे, एक का आयंस दूसरे के पास और दूसरे का दूसरे के पास। लिखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच mutual exchange of ions occur between the two compounds। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिखिए, एक कंपाउंड ले लिया A और B, दूसरा ले लिया C D, नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो का डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर दो कौन कौन होंगे, A और C, तो A C की जगह पर और C A की जगह पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CB प्लस AD। इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कब बोलेंगे, जब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, जब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। प्रेसिपिटेट का मीनिंग लिखिए, इनसोल्यूबल साल्ट। दो साल्ट
आपस में कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, एक इनसोल्यूबल साल्ट। उसी इनसोल्यूबल साल्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखिए, द रिएक्शन इन विच precipitate forms after combining of two salts. Example, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा यहाँ पर, BaSO4, बेरियम सल्फेट, और साथ में HCl। तो BaSO4 के यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट, वाइट कलर के। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। जो Cl2 था वो हाइड्रोजन के पास, SO4 जो सल्फेट ग्रुप था वो बेरियम के पास। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता हो। इसका एक एग्जांपल और है, एक रिएक्शन और इन्वॉल्व है इसी में, वो लिखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपका सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें दोबारा फिर रीड करनी होगी, लेकिन इसमें देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एन एसिड कंबाइन विद बेस इट फॉर्म्स salt and water। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट और वाटर। एग्जांपल देखिए, हमने ले लिया एक एसिड, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक ले लिया बेस, बेस क्या होता है जिसमें OH ग्रुपिंग हो, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, साल्ट, Na और Cl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन साल्ट होता है जो घर पर यूज करते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। और साथ में क्या होगा, H2O, वाटर की फॉर्मेशन। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और साथ में एग्जाम्पल है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपकी दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन होंगी उसमें पढ़ेंगे आप रिडॉक्स रिएक्शन और एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है जी। तो आप इसको तब तक स्टडी कर लीजिए।